चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th है ना। इसका प्रश्न बोले 3.4 है। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, यानी विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। ये दोनों विधि द्वारा क्या करना, हल ज्ञात करना। और कौन ऐसा विधि है जो अधिक उपयुक्त है, यानी आपको दोनों विधि द्वारा क्या करना है, इसको हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहली बात हम करते हैं विलोपन विधि को। तो लिख सकते हैं विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा, है ना। तो अब पहले इसको उतार लेंगे, यानी x प्लस वाई बराबर 5, इसको आप समीकरण फर्स्ट कर सकते हैं। और 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको आप समीकरण सेकंड कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना है विलोपन विधि में, यहाँ पे हमने बाय को भी काट सकता है, यानी ये वाला इसमें गुना करके, इसका गुणांक 1 है इसमें गुना करके, तो कट सकता है बाय, तो x का मान निकलेगा। अगर हमने सोचेगा कि x काट दे तो y का मान निकलेगा, यानी यहाँ पे देखा जाए तो x का गुणांक 1 है, और समीकरण सेकंड में देखा जाए तो x का गुणांक 2 है। तो इसका गुणांक इसके साथ गुना कर दीजिए और इसका गुणांक इसका साथ गुना कर दीजिए, यानी सॉरी यहाँ पे 1 है, तो इसका गुणांक इसके साथ गुना कर दीजिए। और यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट गुने, कितना से गुना आप किए हैं, 2 से। कहाँ से लाए हैं, तो यहाँ से लाए हैं। ये वाला इसमें गुना और ये वाला इसमें गुना, आसान है विलोपन विधि। तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट गुने 2 और समीकरण सेकंड गुने कितना से, 1 से ना, 1 से। क्या किए थे, इसका गुणांक इसमें गुना किए और इसका गुणांक इसमें गुना किया। ठीक है, अब गुना कर लेंगे, यानी x में 2 से तो हो जाएगा 2x। उसके बाद सुनिए प्लस है तो प्लस, y में 2 से तो 2y, बराबर है तो बराबर, 5 में 2 से 5 दूना 10। अब इसमें करवाइए गुना, 1 से होगा कोई परिवर्तन नहीं होगा, जे है वही लिखाएगा, यानी 2x माइनस 3y बराबर 4, है ना। अब इसको बात करेंगे चिन्ह का। तो चिन्ह होता है ना, जो नीचे वाला समीकरण होते हैं उसको उल्टा लिखा जाता है। ये जो नीचे वाला समीकरण ना, उसको उल्टा लिखेंगे। जैसे 2x है, उसको आगे कुछ नहीं है तो सोच लेना कि ये प्लस है, तो प्लस है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस। क्यों, क्योंकि इसको उल्टा करना है, प्लस को माइनस बदलना है। ये देखिए ये यहाँ पे माइनस है तो हम क्या लिखेगा, प्लस। आराम समझ में। उसके बाद देखिए इसका आगे कुछ नहीं है तो प्लस है तो लिखना है माइनस। अब देखिए कि 2x में से यहाँ पे 2x तो घट जाएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह है, तो इसको आप काट सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये भी 2x प्लस में है और 3 पहले माइनस में था, अब क्या हो गया प्लस में, तो 3 और 2 5, यानी 5y बराबर 10 में से 4 घट जाएगा, बचेगा 6, बचेगा ना। तो अब लिख सकते हैं y बराबर 6/5। ये मान आया किसका, y का आया। अब लिखेंगे पता है क्या, y का मान समीकरण कोई में रख सकते हैं, या तो फर्स्ट में रख दीजिए और नहीं तो सेकंड में रख दीजिए। अब लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड कोई में रख सकते हैं, तो लिख सकते हैं y का मान समीकरण y का मान समीकरण
फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब यहाँ पर देखिए, अब सुनिए, तो फर्स्ट हमारा कहाँ है, यहाँ है, तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5 होगा ना। तो अब y का मान हमने लाया है 6/5, तो लिखेंगे x प्लस वाई का मान 6/5 भर देंगे, 6/5 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5। आगे देखिए, ये है चर और ये है अचर। चर उसी को बोलते हैं ABCD का जो अक्षर होता है ना, या उसको साथ अंक ही मिला रहेगा उसको हम लोग चर बोलते हैं, और जिसमें ABCD का अक्षर नहीं मिला रहता है उसको हम लोग अचर बोलेंगे। तो ये देखिए, ये भी अचर है और ये भी अचर है, तो इसको क्या करेंगे, वो सेट कर देंगे, यानी x बराबर 5 तो होगा, और ये दोनों का संबंध देखा जाए तो प्लस का है, बराबर के ऊपर टिक जाएगा तो माइनस होगा 6/5। ये संख्या को बट्टा में आप एक खींच सकते हैं और आगे बढ़िए, लिखिएगा x बराबर, इसका एलसीएम बोल सकते हैं, कितना हो जाएगा 5। एलसीएम कितना होगा 5, 5 बटा 5 × 5 = 25 माइनस 6 हो जाएगा, यानी x बराबर 25 में से 6 घटेगा ना तो बच जाएगा 19/5। तो लिख सकते हैं अतः x बराबर 19/5, y बराबर, y का मान 6/5 आंसर। ये कौन विधि हुआ, ये अभी पढ़े आप लोग विलोपन विधि। इसी क्वेश्चन को हमने प्रतिस्थापन विधि से भी हल करता है, क्योंकि दोनों विधि का है। तो चलिए ना दूर उतार लीजिए। अब लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो हमने क्या करेगा, समीकरण को पहले लिख लेगा, यानी इस तरह से लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण हो जाएगा फर्स्ट, और 2x माइनस 3y बराबर 4 समीकरण हो जाएगा सेकंड, है ना। प्रतिस्थापन विधि में कोई एक ही समीकरण से चला जाता है, ठीक है, या तो फर्स्ट से और नहीं तो सेकंड से। चलिए हम फर्स्ट से चलते हैं, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, और इसको लिख लेंगे, यानी x प्लस वाई बराबर 5। ठीक, अब हमने x के मान को रोकेगा और यहाँ पे y के मान को वो सेट कर देगा, यानी x बराबर 5, और ये दोनों का संबंध देखा जाए तो प्लस का है, बराबर को सेट जाएगा ना तो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस y हो जाएगा। अब x के मान तो हमने रोक लिया, अब लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, अब x का मान समीकरण सेकंड में रख सकते हैं। तो देखिए, समीकरण सेकंड ये ना है, इसको हम लिख लेगा, यानी 2x माइनस 3y बराबर तो 4 है, लेकिन x का मान हमको क्या रखना है, तो हमको x का मान रखना है x का मान रखना है 5 माइनस y। तो जहाँ पे x है वहाँ पर हमने क्या रखेगा, 5 माइनस y, तो 2 रहेगा, यानी ये 2 रहेगा, 2 × 5 माइनस y पोस्टपोन। ठीक, आगे बढ़े।
अब सुनिए, यहाँ पे 2 से गुना होगा ये दोनों में, तब 5 दूना 10 माइनस 2y माइनस ये वाला 3y होगा बराबर 4। दिक्कत ना फिर से देख सकते हैं। 5 में 2 से गुना, 5 दूना 10 माइनस है तो माइनस, 2 में y से गुना 2y माइनस है तो माइनस, 3y बराबर 4। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 10 जो है ना ये अचर है और अचर हमको शायद ई पट्टी है ना, तो यहाँ पे ये दोनों चर है तो ये दोनों मिल जाएंगे, यानी 3 और 2 5, दोनों माइनस माइनस ना है, तो माइनस 5y बराबर ये 4 तो होगा और ये जो 10 है वो साइड जाएगा तो माइनस में होगा, क्योंकि 10 क्या है प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी -10 हो जाएगा। अब देखिए -5y बराबर, इसमें से उल्टा घटेगा ना तो -6 होगा, माइनस से माइनस खत्म, यानी y बराबर 6/5। अभी विलोपन विधि में भी देखे होंगे कि y का मान 6/5 ही आया था ना। अब लिखेंगे y का मान समीकरण कोई भी में रख दीजिए, फर्स्ट या सेकंड में। फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट यही ना है, यानी x प्लस y बराबर 5, तो लिखेंगे x प्लस y का मान 6/5 हो जाएगा बराबर 5, वो सेट करना है, यानी x बराबर 5 माइनस 6/5/1 खींच सकते हैं। और इसका एलसीएम की बात करें तो x बराबर जो एलसीएम होगा क्या हो जाएगा 5 होगा ना, 5 होगा तो ये 5 मतलब ना, यानी 5 × 5 = 25 माइनस 1 मतलब ना यानी 6। बात करते हैं आगे की, तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 25 में से 6 घट जाएगा तो 19 बचेगा, 19/5 हो गया ना। तो अतः x बराबर 19/5, y बराबर कहाँ मानना है ये ना 6/5। तो इस तरह से आपने देखा विलोपन विधि भी और प्रतिस्थापन विधि भी, इस तरह से हल होगा। चलिए आप लोग उतार सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता 3x + 4y बराबर 10 और 2x - 2y बराबर 2। तो ये समीकरण है 2। यहाँ विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, तो पहले लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि देखेंगे, विलोपन विधि से तो पहले समीकरण को क्या करेंगे लिख लेंगे, यानी 3x + 4y बराबर 10 है ना, इसको समीकरण फर्स्ट लिख लेंगे, और 2x - 2y बराबर 2 इसको समीकरण सेकंड लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर विलोपन विधि की कहानी, यदि आप समीकरण फर्स्ट में देखा जाए तो x का गुणांक है 3 और यहाँ पे सेकंड में x का गुणांक है 2, तो इसको इसमें गुना कर दीजिए और इसको इसमें गुना कर दीजिए, सॉरी है ना। या आप बाय वाला भी कर सकते हैं, ये 4 ना है इसमें कर सकते हैं और 2 है इसमें कर सकते हैं। चलिए हम x का ही मिला रहा है, तो यहाँ पे 3 है जो इसमें गुना हो गया और 2 है जो इसमें हो गया, आप लिख सकते हैं।
समीकरण फर्स्ट गुने कितना से गुना किए हैं, 2 से ना, ये वाला इसमें की है ना, तो समीकरण फर्स्ट गुने 2 और समीकरण सेकंड गुने 3 से, यानी आपने गुना में लिखा ना उसी चीज को यहाँ पे लिख दिया। अब गुना कीजिए, 3 दूना 6, 6x प्लस 4 दूना 8y बराबर 10 दूना 20, इसमें करवाइए, यानी 3 दूना 6x माइनस 3 दूना 6y बराबर 3 दूना 6। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको चिन्ह के बारे में, जो नीचे वाला समीकरण होते हैं उसको देख करके ही उसका विपरीत चिन्ह लगाते हैं। जैसे ये 6 के आगे कुछ नहीं है तो मानना है कि प्लस है, तो लिखना है क्या, माइनस, विपरीत माइनस होगा, प्लस को उल्टा माइनस। ये 6 के आगे देखना है तो क्या है, माइनस, लिखेंगे क्या, प्लस लिखेंगे, है ना। और ये 6 के आगे देखना है तो यह प्लस, लिखना है क्या, माइनस। अब देखिए ये 6 में से ये 6 घटेगा क्योंकि माइनस का चिन्ह है, तो इसीलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, काट देंगे, ठीक है। और सुनिए यहाँ पे ये 6, ये 8 है प्लस में है और ये 6 भी है तो प्लस में है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, यानी 8 और 6 14, यानी 14y बराबर हो जाएगा 20 में से 6 घटेगा तो 14 बचेगा, बचेगा ना। तो अब सुनिए y बराबर लिख सकते हैं 14 बट्टा कितना, 14 बट्टा 14, कितना मरतबे कटेगा, तो 1 मरतबे कटेगा, यानी कह सकते हैं कि y बराबर 1। अब यहाँ पे लिख सकते हैं y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान, y का मान समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं या सेकंड में भी रख सकते हैं, है ना। समीकरण फर्स्ट में रखने पर, यानी ये समीकरण में रखने पर, तो यहाँ पे फर्स्ट में रखने पर अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर तो हो जाएगा 10, लेकिन जहाँ y है वहाँ हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे ना, 1 रखेंगे, तो यहाँ पे y को हटा लेंगे और यहाँ पे गुना में 1 लिख लेंगे। हाँ, आप बढ़ेंगे आगे, तो 3x प्लस 4 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा, 4 ही होगा, बराबर हो जाएगा 10। आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे 3x बराबर 10 और माइनस हो जाएगा 4, क्योंकि ये पट्टी प्लस है, बराबर ये सर जाएगा तो माइनस में, यानी 3x बराबर हो जाएगा 6, तो x बराबर 6 बट्टा क्या हो जाएगा 3। अब सुनिए कितना मरतबे, 2 मरतबे, यानी x बराबर 2। आप कह सकते हैं ना, अतः x बराबर 2 और y बराबर 1, आंसर। तो ये कौन विधि है, ये आया विलोपन विधि से, है ना। अब लिखें कौन विधि, प्रतिस्थापन विधि से निकालना होगा। तो चलिए जल्दी से उतार लीजिए, प्रतिस्थापन विधि बताते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से, ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं
प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। अब देखिए यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि में क्या होगा, तो पहले तो समीकरण को लिख लेना है, लिख लेते हैं, यानी 3x प्लस 4y बराबर 10, है ना। इसको समीकरण क्या लिखेंगे, फर्स्ट, और 2x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 2, इसको समीकरण क्या लिखेंगे, सेकंड। या तो आप फर्स्ट से चल सकते हैं या तो सेकंड से चलते हैं, कोई एक चीज से चलिए। अगर इसको से चलते हैं तो x का मान या y का मान को रख करके इसमें भरना है ना। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। अब फर्स्ट को लेकर के चलते हैं। देखिए 3x प्लस 4y बराबर हो जाएगा 10, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या करना है कि 4y को है वो साइड लेके चले जाएंगे, यानी 3x बराबर 10, और ये 4y है जो प्लस में है वो साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी -4y। अब हमको x के केवल मान रोकना है, तो x बराबर 10 माइनस 4y बटा 3। ये देखो अब x का मान निकला है ना। अब लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। चलिए अब समीकरण सेकंड में रखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि समीकरण सेकंड कहाँ है, तो समीकरण सेकंड यहाँ, यानी 2 इंटू एक्स में है, तो x का मान हमको क्या रखना है, 10 माइनस 4y बटा 3, ये मान को रखना है। ये देखिए इतना रखना है किसके स्थान पर, x के स्थान पर। तो ये 2 है तो 2 हमने रख दिया, और x के स्थान पर इतना रख दिया, यानी 10 माइनस 4y, 10 माइनस 4y बटा 3 रहता है, कोष्ट बंद, माइनस न है तो -2y बराबर 2। यहीं पर मैंने ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। ये दो जो है ना, ये दोनों ही गुना करेगा, ठीक है, क्योंकि कॉमन के रूप में है। तो गुना करवाएंगे, 10 में 2 से 10 दूना 20 माइनस 4 दूना 8y बटा, ये दोनों के है 3 बटा में, माइनस है तो -2y बराबर 2, ठीक है। अब ये इसको बटा में कुछ मतलब 1 खींच लेंगे और क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो जब 3 और 1 का एलसीएम लेंगे ना तो होगा 3। ये 1 मतलब है ना, ये सब जेम के तो लिखा देगा, यानी 20 माइनस 8y, ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे। ये 3 मतलब है ना, 2 तिया 6y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2। अब देखिए ये और ये दोनों एक ही जाती है ना। तो जब एक ही जाती है तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, 20 होगा और 8 6 14, यानी -14y बटा 3 बराबर 2। अब ये 2 है ना, तो बट्टा में आप कुछ नहीं तो 1 खींच सकते हैं, तो बट्टा 1 हो जाएगा। आप तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं, यानी 1 से 20 में गुना और 14 में गुना कर सकते हैं, यानी 20 माइनस 14y बराबर 3 दूना 6 होगा ना। आप देखिए कि ये चर है और ये अचर है, ये भी अचर है, तो इसका जाति ये साइड है, इसको हटा देते हैं पट्टी, यानी -14y बराबर 6, और ये पट्टी प्लस में है वो साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा,
20 होगा ना। आगे बढ़ते हैं। तो -14 बराबर 20 है तो ये उल्टा घटेगा, यानी माइनस ये भी 14 बचेगा ना। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, माइनस से माइनस काट देंगे तो हो जाएगा y बराबर 14/14 लिखेंगे। y बराबर ये 14 है ना, तो 14 ये 14 आ जाएगा। एक मर्तबे खत्म, यानी y बराबर 1 है ना। अब लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट का मान ये है ना, यानी 3x प्लस 4y बराबर 10। तो जहाँ y है वहाँ हमको क्या रखना है, 1, यानी y को हटाएंगे और उसको गुना में क्या भर देंगे, 1 भरेंगे, यानी 3x प्लस 4 में x गुना 4 बराबर 10। ये अचर है, ये भी अचर है, वो सब चलेगा, यानी 3x बराबर 10 माइनस 4। 3x बराबर हो जाएगा 6, तो x बराबर 6/3, 2 मरतबे ना, यानी x बराबर 2 होगा ना। तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अतः x बराबर 2 और y बराबर 1 आंसर। आप विलोपन विधि में यही आंसर देखे होंगे और प्रतिस्थापन विधि में भी यही, क्योंकि आंसर चेंज नहीं होगा, खाली बनाने का जो नियम है वो अलग होगा, लेकिन आंसर तो वही होगा। चलिए उतार लीजिए। देखिए पहला का जो तीसरा है वो कहता है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। बात करते हैं पहले विलोपन विधि का, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा है ना। तो ये सब को पहले समीकरण के रूप में लिख लेंगे, यानी लिखेंगे 3x माइनस 5y बराबर हो जाएगा 4 लिख लेते हैं, है ना। इसको समीकरण फर्स्ट लिखेंगे और इसको लिखते हैं 9x ये सेट लाएंगे ना, माइनस 2y बराबर 7 समीकरण सेकंड। देख रहा ना, यह है ना, इसको लिखे बराबर की ई पर इसको लाया तो माइनस में हो गया, बराबर 7 को वही साइड छोड़ दिए, इस तरह से इसको समीकरण सेकंड लिख दिया, है ना। आप लिखेंगे, ये सोच सकते हैं कि हमको x को हटाना है, यानी x कटवाना है, इसीलिए 9 है जो समीकरण फर्स्ट में गुना कर दो और 3 है वो समीकरण सेकंड में गुना कर दो। या ऐसे कर सकते हैं कि देख सकते हैं कि अगर ये समीकरण सेकंड का x का गुणांक 9 है और इसका गुणांक कितना है, 3 है, तो आप अगर यहाँ ना गुना कर करके अगर केवल इसी में 3 से भी गुना कर देगा फिर भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि 3 या 9 ये दोनों हमको एक करना है ना। तो समीकरण फर्स्ट गुने 3 और सेकंड गुने 1 से भी कर सकते हो। तो ये बात को लिखना होगा, समीकरण फर्स्ट गुने
समीकरण फर्स्ट गुने 3 और समीकरण सेकंड गुने 1 से। ठीक, बढ़ते हैं आगे। लिखेंगे 3 तिया 9, 9x माइनस 5 तिया 15 बाई बराबर 4 तिया 12 हो गया। इसको मैं कर दो तो 9x माइनस 2 बाई बराबर 7 हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं। चिन्ह चेंज करना है ना। ये 9 क्या कुछ नहीं है तो प्लस में ना है तो लिखना है माइनस। ये 2 के आगे माइनस है, क्या लिखेंगे प्लस। ये 7 क्या कुछ नहीं है तो प्लस में ना तो लिखेंगे क्या माइनस। यानी नीचे वाला समीकरण को देख करके चिन्ह चेंज कर देना है। चलिए ये 9 में से ये 9 घट जाएगा, इसलिए इसको क्या कर देंगे काट देंगे। आप सुनिए, ये 15 जो है वो माइनस में है, 2 है जो प्लस में है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे -13 बचेगा, -13 बाई बराबर ये बच जाएगा 7 5 12, यानी यहाँ पे बच जाएगा 5, वही प्लस वाला। तो बाई बराबर हो जाएगा 5 बट्टा -13 होगा ना। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बाई बराबर -5 बट्टा 13 है ना। अब लिखेंगे बाई का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रखने पर। लिखेंगे बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो यहाँ पे बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट ये है, यानी 3x माइनस 5 बाई बराबर 4। तो यहाँ पे 3x माइनस 5 गुने बाई का मान है 5 बट्टा 13, यानी -5 बट्टा 13 हो जाएगा। बराबर है तो बराबर 4, बराबर 4 हो गया ना। अब सुनिए, यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस और ये गुना होगा -5 -5 से, माइनस माइनस प्लस होगा, 5 5 25 होगा, यानी +25 बट्टा ये 13 हो जाएगा, बराबर ये 4 होगा। ठीक है, ये बट्टा में एक खींच करके एलसीएम ले सकते हैं, है ना। इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 13 मतलब ना 13 में 3 से गुना कर 13 39x प्लस 25 होगा, क्योंकि 13 में 13 से भागा पड़ेगा ना तो 1 मरतबे, बराबर यहाँ होगा 4। अब सुनेंगे बट्टा में एक खींच करके तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं। तो गुना कीजिए 39x प्लस 25 होगा ना, बराबर 13 6 52 होगा। अब ये अचर है वो साइड फेंक देंगे, यानी 39x बराबर 52 और माइनस हो जाएगा 25 होगा ना। आगे बढ़ते हैं, यानी 39x बराबर ये देखिए 12 में से 5 गया 7 और ये बचा 4 में से 2 गया 2, यानी 27 बचेगा। अब यहाँ पे x बराबर 27 बट्टा 39, यानी काट सकते हैं इसको, 9 या 27 33 या 39, यानी x बराबर
x बराबर 9/13। तो कह सकते हैं कि अतः x बराबर 9/13, y बराबर -5/13 अंश। ये रहा विलोपन विधि। कौन विधि? विलोपन विधि से। चलिए उतार सकते हैं आप। अब लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। कौन विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ पे चलेंगे समीकरण फर्स्ट से, है ना। तो समीकरण फर्स्ट है, इसको लिखेंगे 3x माइनस 5y बराबर, इसको सेट कर दिए 4। समीकरण फर्स्ट इसको लिखेंगे और इसको देखिए 9x, इसको ये सेट यानी -2y बराबर 7। समीकरण सेकंड। प्रतिस्थापन विधि में बताया ना, कोई एक ही समीकरण से चलते हैं। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से x का मान को कहाँ भरेंगे? समीकरण सेकंड में। तो हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर हो गया 4, होगा ना। अब क्या करेंगे कि y को सेट कर देंगे, यानी 3x बराबर 4 और माइनस नहीं प्लस हो जाएगा ना, इस साइड आएगा तो 5y। ठीक। अब सुनिए, हमको x का मान रोकना होता है, तब 4 + 5y बट्टा हो जाएगा 3, होगा ना। अब लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर अब यहाँ पे समीकरण सेकंड को लिख लेंगे। तो ये समीकरण सेकंड ये है, तो 9 हो जाएगा इंटू x का मान हमको इतना भरना है, यानी 4 + 5y बट्टा 3 माइनस है तो -2y बराबर 7 हो गया ना। अब सुनिए, ये 9 है ना, ये दोनों ही गुना करेगा एक एक करके। चलिए देखिए यहाँ पे, तो 9 में 4 से गुना, 9 चौका 36, यानी लिखेंगे 36 प्लस 9 × 5 = 45 y बट्टा 3 माइनस 2y बट्टा कुछ ना तो 1 बराबर 7। इसको अब एलसीएम लेना होगा, तो ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 3। ये जेम के त्यों लिखाएगा, यानी 36 + 45y माइनस 3 बटना, यानी 3 × 6y बराबर 7 हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो 36 को 36 लिखेंगे और ये 45y में से 6y खत्म, यानी क्या बचेगा प्लस, तो ये बचेगा 39y बट्टा 3 बराबर 7 बट्टा कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे सुनेंगे, ये तिरछा तिरछी गुना करेगा, यानी 36 + 39y बराबर 7 × 21 होगा ना।
अब यहाँ पे ये अचर है, ये अचर है, एक साइड कर देंगे, यानी 39 बराबर 21 माइनस हो जाएगा 36 होगा ना। तो 39 बराबर ये बचेगा माइनस 11 नहीं 15 बचेगा, 15 बचेगा ना। तो यहाँ पे अब लिखेंगे y बराबर 15 बट -15 बट्टा 39। इसे काट भी सकते हैं, 33 या 39, 5 या 15 यानी -5। y बराबर -5 बट्टा 13। अब लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब यहाँ पे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखना है, यानी 3x माइनस 5 गुने y का मान कितना है -5 बट्टा 13 और बराबर 4 है ना, 4 लिख लेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो 3x और ये देखो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, आज बचे 25 बट्टा 13 बराबर हो जाएगा 4। इसको साइड लेगा ना, यानी 3x बराबर 4 माइनस 25 बट्टा 13 बट्टा 1 खींचेंगे, यानी 3x बराबर इसका एलसीएम क्या होगा 13 हो जाएगा ना। 13 मतलब ना 13 चौक 52 माइनस 25। अब क्या लिखेंगे, देखो 3x है तो 3x बराबर, और 52 में से 25 घटेगा तो 27 बट्टा 13 हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना, यानी हो जाएगा 33 या 39 x बराबर 27, तो x बराबर 27 बट्टा 39 x बराबर 27 बट्टा 39, 9 या 27, 33 या 39, यानी x बराबर 9 बट्टा 13 और बाई, हाँ यहाँ लिख सकते हैं, अतः x बराबर 9 बट्टा 13, y बराबर क्या मान लाए ये -5 बट्टा 13 आंसर। यह रहा प्रतिस्थापन विधि, तो अच्छा से उतार लेंगे। देखिए यहाँ पे पहला का चौथा दे दिया x बट्टा 2 प्लस 2y बट्टा 3 बराबर -1 और x माइनस y बट्टा 3 बराबर यहाँ पे 3 दिया है। तो यहाँ पे इसको पहले समीकरण के रूप में देखेंगे, इसको एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालिएगा तो हो जाएगा 6, 2 तिया 6 तो 3x प्लस 3 दूना 6 तो 2 दूना 4 4y बराबर यहाँ पे -1 हो जाएगा, बट्टा में 1 खींच सकते हैं और तिरछा तिरछी गुना कर, यानी 3x प्लस 4y बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा -6, क्योंकि -1 है ना, 6 से गुना करेगा -6 होगा। समीकरण फर्स्ट। आप बात करते हैं इसका, तो लिखेंगे
एक्स माइनस बाई बटा थ्री बराबर थ्री बटा में एक खींचेंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे तो थ्री होगा, तीन मरतबा ना, यानी थ्री एक्स माइनस क्या हो जाएगा बाई बराबर हो जाएगा थ्री बटा वन। तिरछा तिरछी इसको गुना कर सकते हैं, कीजिएगा तो थ्री एक्स माइनस बाई बराबर तीन या नौ। इसको समीकरण आप सेकंड मान सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने बात है कि समीकरण फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे थ्री एक्स है और सेकंड में भी थ्री एक्स है, तो हमको गुना नहीं करना है, केवल लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड से, तो फर्स्ट को लिख लीजिए थ्री एक्स प्लस फोर बाई बराबर माइनस छः। तो समीकरण सेकंड है थ्री एक्स माइनस बाई बराबर है नौ। अब सुनिए यहाँ पे चिन्ह होगा माइनस प्लस और ये माइनस कट जाएगा, तो चार प्लस वाला और ये यहाँ प्लस वाला, चार एक पाँच, यानी पाँच बाई बराबर होगा कितना होगा नौ छः पंद्रह, यानी माइनस पंद्रह हो जाएगा। तो बाई बराबर माइनस पंद्रह बटा पाँच कट जाएगा, माइनस तीन बटा है, यानी बाई बराबर माइनस थ्री। अब लिखेंगे बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर अब सुनिए फर्स्ट यहाँ है, यानी थ्री एक्स प्लस फोर गुने बाई का मान करना है ना, यानी माइनस थ्री, यहाँ पे माइनस थ्री बराबर माइनस छः है। तो थ्री एक्स और ये प्लस माइनस माइनस चार दिया बारह बराबर माइनस छः, वो सेट करेंगे थ्री एक्स बराबर माइनस छः और प्लस बारह, यानी थ्री एक्स बराबर बचेगा छः, तो एक्स बराबर छः बटा थ्री दो मरतबे, यानी एक्स बराबर क्या होगा दो। तो कह सकते हैं अतः एक्स बराबर दो और वाई बराबर माइनस थ्री। ये कौन विधि है? विलोपन विधि है ना। अब बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, तो जल्दी जल्दी उतार लेंगे। देखिए बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि में, तो यहाँ पे जो समीकरण फर्स्ट है ये वहाँ है और सेकंड है जो यहाँ है। अब लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, यहाँ ना है इसलिए चलते हैं, तो लिख लेंगे यहाँ पे थ्री एक्स प्लस फोर बाई बराबर माइनस छः। तो यहाँ पे थ्री एक्स का रोकेंगे और फोर बाई को वो साइड, यानी माइनस छः और यहाँ पे माइनस फोर बाई होगा, है ना। तो एक्स का रखना है ना, यानी एक्स बराबर माइनस छः और माइनस फोर बाई और बट्टा यहाँ हो जाएगा कौन थ्री होगा। अब लिखेंगे एक्स का मान समीकरण सेकंड में रखने पर,
रखने पर। अब बात करते हैं समीकरण सेकंड की। तो लिखते हैं यानी 3 और x का मान हमको क्या भरना है, x का मान -6 -4y/3। तो 3 तो लिख दिया, अब x के ऊपर ये लिखते हैं यानी -6 -4y/3 हो गया। और सुनिए क्या है, माइनस बाई ना है तो लिखेंगे -y और बराबर 9 है। आगे बढ़ते हैं, गुना करेगा ना 6 18 -18 होगा ना, और -4 12y/3 -y/1 बराबर 9 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम निकालना होगा, यानी 3 एक मतलब ना -18 और यहाँ पे -12 बाई -3 मतलब ना यानी 3 बाई बराबर हो जाएगा 9। अब यहाँ पे जान सकते हैं ये और ये दोनों एक ही जाति का है, लेकिन दोनों माइनस में ही है। तो 12 3 15 यानी -18 माइनस यहाँ पे 15/3 बराबर 9/1। अब यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना करना होगा, यानी -18 -15y बराबर होगा 9 27। अब ये है 4 9 साइड फेंक दीजिए, यानी -15 बराबर 27 प्लस में 18 होगा, क्योंकि इस साइड माइनस में है। तो हो जाएगा देखिए होगा -15y बराबर 27, इसको वो साइड यानी प्लस में हो जाएगा 18, यानी -15y बराबर ये दोनों जुट जाएगा 8 7 15 के 5 एक बचेगा 2 और 1 3 1 4 45। तो y बराबर हो जाएगा 45/-15 3 मरतबे -3, यानी y बराबर -3 कह सकते हैं। ये 9 है, y बराबर -3। अब लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट कहाँ है, तो यहाँ है, यानी 3x + 4y बराबर -6। तो 3x + 4 गुने y का मान -3 बराबर यहाँ पे -6, तो 3x और -4 12 बराबर -6, तो 3x बराबर -6 और +12, यानी 3x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 6, तो x बराबर 6/3 2 मरतबे, यानी x बराबर 2। तो कह सकते हैं अतः x बराबर 2, y बराबर -3 आंसर।